हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग यूपीएसआई में रीजनिंग की बात करने वाले हैं कि रीजनिंग की क्या वेटेज है, और उसका हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हल्का सा जान लेते हैं कि आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में रीजनिंग की इम्पोर्टेंस क्या होगी। आप लोगों ने इतनी जानकारी तो ले ही ली होगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूपीएसआई में रीजनिंग के, उसका एक पूरा पूरा सेक्शन है 40 क्वेश्चंस का। 40 क्वेश्चन का एक पूरा सेट होगा आपके पास, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपकी रीजनिंग हो गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें अलग से मेंटल एबिलिटी की, तो मैथ्स के साथ मेंटल एबिलिटी भी है। ठीक है, तो यानी आपके क्वेश्चंस 40 से ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, कम नहीं होंगे। 40 तो होंगे ही होंगे, प्लस मैथ्स के साथ भी कुछ मेंटल एबिलिटी के सवाल होंगे। तो आइए बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक कैलेंडर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। कैलेंडर, आप सबको पता है कि कैलेंडर में हम बेसिकली दिन देखते हैं कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कौन सी शताब्दी है। और जब भी हम महीना, सप्ताह या साल बनाते हैं, तो उसकी शुरुआत हमेशा दिन से ही होती है। डे से ही मिलके सप्ताह बनता है, डे से ही मिलके महीना बनता है, और डे से ही मिलके साल बनता है। अब अगर हम 7 डेज की बात करें, 7 दिनों को अगर मिला दें तो एक वीक बनता है। ठीक है, और वीक के डेज के नाम आपको पता होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद वीक से मिलके सप्ताह, महीना बनता है, और उसमें भी डेज ही आते हैं। तो अगर हम डेज में इसकी संख्या 28, 29, 30 या 31 रख दें, तो फिर इससे मिलके क्या बनेगा? महीना बनेगा। भाई ये तो पता है ना आपको कि 28 दिनों का भी महीना होता है, 29 दिनों का भी महीना होता है, 30 दिनों का भी होता है, और 31 का भी। जैसे मार्च 31 का होता है, जनवरी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होगा। लेकिन अगर हम फरवरी की बात करें तो वो 28 की भी हो सकती है और 29 की भी, क्योंकि फरवरी लीप ईयर की होगी तो 29 की होगी, और जनरल ईयर की होगी तो 28 की होगी। अच्छा, इसके बाद डेट से ही मिलके साल भी बनते हैं। साल आप सबको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, 365 का साल होता है और 366 का साल होता है। इसको मिलके ईयर बनता है। अब जो 365 दिन वाला साल होता है उसे हम कहते हैं जनरल ईयर, साधारण वर्ष। इसे हम क्या कहते हैं? जनरल ईयर। और इसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर ही वो साल है जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिनों का हो जाता है, और अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिनों की हो जाती है। अब ये तो बेसिक बातें हैं जो आप सबको पता होंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप सबको पता होंगी ये सारी बातें, और जनरली बचपन से हम ये सारी चीजें देखते हुए आते हैं। एक छोटा सा डाउट इसमें जरूर रहता है कई लोगों को कि जो लीप ईयर है, ज्यादातर स्टूडेंट ये मान के चलता है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है ये जरूरी नहीं है। हर चौथा वर्ष होता तो है, लेकिन शताब्दी के केस में नहीं होता है। शताब्दी के केस में, अगर शताब्दी की बात की जाए, तो शताब्दी के केस में वही शताब्दी लीप वर्ष होती है जो 400 की मल्टीपल हो। मतलब शताब्दी में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है, और
अगर शताब्दी के अलावा कोई साल है तो फिर हर चौथा साल लीप ईयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि 2000 साल हुआ या 1900 हुआ या 1800 हुआ, 2400 हुआ, ये वो साल हैं जिनके अंत में डबल जीरो लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। ये लीप ईयर तब होगा जब ये 400 का मल्टीपल होगा। अगर ये 400 से पूरी तरीके से विभाजित होगा तो हम इसे लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, और अगर 400 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं बोलेंगे। जैसे 2000 जो है वो 400 से कट जाएगा तो इसे हम बोलेंगे लीप ईयर। 1900 जो है वो 400 से नहीं कटेगा तो ये कहलाएगा जनरल ईयर, हिंदी में इसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। 1800 भी 400 से नहीं कटेगा तो ये भी जनरल ईयर है, और 2400 कट जाएगा तो ये लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर में कितने दिन मिलेंगे? 365 दिन, 366 दिन, और जनरल ईयर में 365 दिन। अच्छा, सेंचुरी के, शताब्दी के अलावा अगर कोई साल है, जैसे मान लो लिखा जाए 2024 या 2022, 2026 या 1992, तो इनके अंत में देखो डबल जीरो नहीं लिखा है, यानी ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी उसे कहते हैं जो 100 के मल्टीपल में हो। अब इसे हम 4 से काट के देखेंगे। जो शताब्दी वर्ष नहीं है उससे उसे हम 4 से काट के देखेंगे। तो अगर ये 4 से कट गया तो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 2024 जो है वो 4 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। लेकिन 2022 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष होगा, जनरल ईयर होगा। इसके बाद 26 जो है वो भी नहीं कटेगा तो ये भी जनरल ईयर होगा। इसके बाद 92 4 से कट जाएगा तो ये भी लीप ईयर होगा। और किसी संख्या को अगर 4 से काटना है तो जरूरी नहीं है कि पूरी संख्या काटिए। अगर पीछे की सिर्फ 2 संख्याएं आप काट के देखें और वो कट जाएं तो लीप ईयर होगा। जैसे 24 4 से कट जाएगा, 22 नहीं कटेगा, 26 नहीं कटेगा, 92 कट जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि लीप ईयर और साधारण वर्ष में क्या फर्क है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। जनरली अब परीक्षा का लेवल ऐसा बढ़ गया है हर परीक्षाओं का कि अब वो बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पूछ रहा है। जैसे वो आपसे अब ये नहीं पूछेगा कि बताओ लीप ईयर कौन सा है। अगर पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर हम 4 ऑप्शन दे दें, हम 4 ऑप्शन दे दें और लिख दें कि 1800, 1994, 1600 और 1882, हम पूछ लें कि इसमें से लीप ईयर कौन सा है, तो लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ ये है। कौन सा लीप वर्ष है, अगर पूछा जाए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो अब कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये जो शताब्दी वर्ष हैं इनको 400 से काट के देखा जाएगा। तो 1800 400 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष है। अब ये 400 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है। इसको 4 से काट के देखा जाएगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा और ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों भी जनरल ईयर हैं। यानी इस लिस्ट में सिर्फ एक लीप ईयर है और वो है 1600। ठीक है, तो ये अब मुश्किल है कि ऐसे सवाल पूछे जाएं। ये बहुत आसान कैटेगरी में ये सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आगे के सवालों में ये हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। चलो अब बात करते हैं कि सवाल मेनली किस टाइप के पूछे जाते हैं। सवाल बेसिकली आपकी परीक्षा में 3 तरीके के पूछे जा सकते हैं। एक पूछता है किसी डेट के सापेक्ष आगे की डेट या पीछे की डेट। जैसे
सपोज करिए कह दिया गया कि यदि 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार था, थर्सडे था, तो बताइए 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना। ऐसे सवाल को हम कहते हैं रेफरेंस डेट के सवाल, कि मतलब एक डेट का दे रखा है और इसके सापेक्ष अगला बताना है। ठीक है, मतलब अगस्त में हमें पता है कि बृहस्पतिवार ही है और इसके सापेक्ष हमें 25 दिसंबर बताना है। अब इसमें यदि लगा के देता है, इफ लगा के देता है कि अगर 15 अगस्त को वैसा था तो 25 दिसंबर को बताइए। इसे हम कहते हैं रेफरेंस डेट का सवाल, मतलब किसी एक के सापेक्ष अगला पूछा है। इसके अलावा कभी कभी विदाउट रेफरेंस, कभी कभी क्या ज़्यादातर विदाउट रेफरेंस का सवाल आता है। जैसे सीधे पूछ लिया जाए कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, मतलब आगे पीछे की कोई डेट बताई ही ना जाए, आपको डायरेक्टली किसी एक डेट का पता करना हो, या आपसे पूछ ले कि बताओ आज की जो तारीख है आज कौन सा दिन होगा, आपको ऐसे निकालना हो। मतलब आगे पीछे की डेट ना दी जाए, सिंगल डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक टाइप ये है। और तीसरा टाइप रिपीट कैलेंडर का पूछा जाता है। रिपीट कैलेंडर का मतलब जैसे पूछ लिया कि बताओ 2024 का कैलेंडर हूबहू ऐसा ही रिपीट कब होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो इस टाइप के सवाल को देखने वाले हैं, मतलब रेफरेंस टाइप के सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जब आप क्लासेस में आएंगे तो हम लोग सारे टाइप देखेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि रेफरेंस डेट में हमें अगर आगे जाना हो या पीछे जाना हो तो सवालों को कैसे करेंगे, यही देखते हैं। देखो, रेफरेंस डेट में दो तरीके के सवाल बनते हैं कि या तो किसी डेट से हमें आगे जाने को बोलेगा या तो किसी डेट से पीछे जाने को बोलेगा। जैसे यहाँ 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार है और हमको बताना है कि 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो यहाँ हमें आगे जाना है। आगे कैसे पता? आगे कैसे पता? क्योंकि अगस्त के बाद ही दिसंबर आता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बिता के दिसंबर आएगा, मतलब आगे की तरफ जाना है। और कभी कभी क्या होगा कि पीछे जाना होगा। जैसे मान लो कह दिया कि 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार है, तो बताइए 16 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसमें पीछे जाना है तो होगा क्या, आगे जाने में क्या करना है और पीछे जाने में क्या करना है, ध्यान रखना। कि किसी भी डेट से अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको सवाल पढ़ने पर यह लग रहा है कि आगे जाना है, तो उस केस में जितने दिन आए हैं उतना आप प्लस करिएगा। अगर आगे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आगे जाना है तो प्लस और पीछे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे साधारण भाषा में समझना, थोड़ा सा इससे एक आसान सवाल पहले देखते हैं। मान लो कहा जाए कि 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार था और आपको बताना है कि 17 अगस्त 2024 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक, तो अब इसमें आप देखो तो 2 दिन का अंतर है, 2 दिन का, और 15 के बाद 17 आता है, मतलब आगे जाना है, प्लस करेंगे। आगे जाना है मतलब प्लस करेंगे। तो प्लस किस में करेंगे कि अगर बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार में ही 2 जोड़ देंगे, मतलब बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। तो राइट आंसर क्या होगा, शनिवार। क्लियर है ना, राइट आंसर क्या होगा इसका,
शनिवार। ठीक, आगे जाना है तो प्लस करेंगे। अच्छा, अगर मान लो यहीं पे पीछे जाना होता, जैसे 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, और पूछा जाए कि 13 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है, तो अब यहां पर भी अंतर 2 दिनों का है, लेकिन चूंकि पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, और 2 माइनस करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर आगे जाना है तो प्लस और पीछे जाना है तो माइनस। ठीक, अब चूंकि यहां पर 2 दिन का अंतर था तब तो बड़ा आसान था, लेकिन मान लो अगर हमें 10 दिन आगे जाना हो, 20 दिन आगे जाना हो, 50 दिन आगे जाना हो, 100 दिन आगे जाना हो, तो अगर आप उतना बैठ के प्लस या माइनस करेंगे तब तो काफी टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना कि जो एक सप्ताह होता है, एक वीक होता है, वो 7 दिनों का होता है। एक वीक कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। और अगर मान लो सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन हो गए। अब जो 8वां दिन आएगा वो फिर से सोमवार आएगा, यानी यही 7 दिन बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी कभी 7 से ज्यादा दिन गिनना हो तो हम वो पूरे बड़े वाले दिन नहीं गिनेंगे। करना ये है कि एक सप्ताह में आपको पता है कि 7 डेज होते हैं। अब जब भी आपको कोई बड़ी संख्या गिननी हो, जैसे आपको अगर आज से 10 दिन आगे जाना हो, जैसे मान लो सवाल ये है कि यदि आज सवाल कहा जाए कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, तो बताइए कि 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब इस सवाल में आपको पूरे 10 दिन नहीं गिनने हैं, और बाद बोला है मतलब आगे जाना है। ये ध्यान रखना कि बाद अगर बोलेगा तो वो भी एक पहचान है आगे जाने का, और अगर पहले बोला है इसका मतलब पीछे जाना है। ठीक है, तो बाद वाले में भी प्लस करना है। अब आपको 10 दिन आगे जाना है मंगलवार से। अब अगर मंगलवार से 10 दिन आगे जाएंगे तो बुध, बृहस्पति ऐसे गिनेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करिए कि सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड क्यों करेंगे? सप्ताह बनाने के लिए, क्योंकि एक सप्ताह बाद तो वही मंगलवार ही आएगा, तो वो गिनने से तो कोई फायदा है नहीं। आप 10 को 7 से डिवाइड करिए और देखिए शेषफल कितना आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है? 3। और जितना शेषफल आया है उतना ही इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि आगे जाना था, बाद बोला था, इसलिए हम 3 जोड़ देंगे। और 3 जोड़ने का मतलब है मंगलवार के बाद 3 दिन, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शुक्रवार। क्लियर है ना? ठीक, अच्छा, अब यहीं अगर पीछे जाना होता तो क्या करते? जैसे मान लो लिखा हो कि यदि आज शनिवार है और आज से 30 दिन पहले, आज से 30 दिन पहले कौन सा दिन था? 30 दिन पहले। तो आप क्या करिएगा, सीधे 30 को 7 से डिवाइड करिए। देखिए शेषफल आएगा 2। ठीक है, और चूंकि पहले बोला है तो इसका मतलब माइनस करना है, पहले का मतलब माइनस करना है। तो 2 दिन आप शनिवार में से माइनस कर लीजिए। माइनस करने का मतलब उल्टी गिनती करना है, पीछे जाना है। तो शनिवार से पीछे फ्राइडे, थर्सडे, यानी राइट आंसर होगा थर्सडे, गुरुवार, है ना? ये राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार, थर्सडे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आगे जाना है तो प्लस और पीछे जाना है तो माइनस। ठीक है, ये आप हर सवाल के लिए अप्लाई करेंगे। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी करके देखते हैं।
अभी तक तो हम लोगों को सिर्फ 2 दिन आगे 2 दिन पीछे या फिर 30 दिन पीछे 10 दिन आगे जाना था, सीधे सीधे हम लोगों को दिन पता चल रहा था। तो ये सब सवाल तो आसान थे थोड़े अपेक्षाकृत, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें, इस सवाल की जिसमें कहा है कि 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार है तो 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें तो कुछ महीने भी आएंगे। तो अब सॉल्व करने का तरीका देखो, देखो दोनों में साल सेम है, साल का चक्कर तो है नहीं, दोनों में साल सेम है। भाई 2024 वहां भी था, 2024 यहां भी है। तो अब देखो साल में तो हमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 15 अगस्त से 25 दिसंबर तक के हमें सारे दिन गिनने पड़ेंगे। अब वो काउंट कैसे होंगे, तो हम पहले लिख देते हैं 15 अगस्त। प्रोसेस समझना कि जहां से चलना है उसको पहले लिख दिए, या ऐसे समझो कि अगस्त और दिसंबर में जो महीना पहले आता है, पहले अगस्त आएगा किसी साल में या दिसंबर आएगा, जाहिर सी बात है अगस्त आएगा। तो आप जो महीना कैलेंडर में पहले आता है उसको पहले लिख लीजिए, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिख लीजिए, जैसे 25 दिसंबर। ठीक, करना ये है आपको कि 15 अगस्त से 25 दिसंबर तक के सारे दिन गिन लेने हैं। सारे दिन क्या कर लेने हैं, गिन लेने हैं। तो जब आप अगस्त से दिसंबर के बीच में जाएंगे तो एक महीना सितंबर आएगा, एक अक्टूबर आएगा और एक नवंबर आएगा। ठीक है, सितंबर महीने में अब आपको दिन पता होने चाहिए कि 30 दिन का महीना होता है, अक्टूबर महीने में 31 दिन का महीना होता है, और नवंबर में फिर 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, अच्छा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब लिखना नहीं है, आप सीधे उसका दिन लिखिएगा। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आए इसलिए हमने पूरा लिखा है। तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये तो कंप्लीट मंथ आए हैं, लेकिन अगस्त जो है उसका 15 दिन तो बीत चुका है। 15वीं तारीख को ऑलरेडी बृहस्पतिवार है बता रखा है, तो हमें 15 अगस्त के आगे गिनना है। हमें अगस्त से दिसंबर की तरफ जाना है, तो हमें 15 के आगे वाले दिन गिनना है, 16, 17, 18, 19 ऐसे गिनते हुए 31 तक गिनना है। अब बात ये आएगी कि सर जब हम 15 के आगे गिनेंगे 16, 17, 18, 19, तब तो टाइम बहुत लगेगा, तो जल्दी कैसे गिना जाए। तो अगस्त महीने के जो दिन होते हैं वो 31 दिन होते हैं, और उसमें से 15 दिन बीत चुके हैं, तो कितने दिन बचे हुए हैं, 16 दिन, 16 लिख लिए। और दिसंबर महीने में कहां तक पहुंचना है, 25 तक, तो इसको 25 लिख लिए। ठीक है, भले दिसंबर में 31 दिन होते हैं, लेकिन हमें तो 25 दिसंबर को ही बताना है ना कि कौन सा दिन है, तो 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गिनेंगे। अब देखो क्या करना है, अगस्त के 16 दिन हो गए, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 25 दिन। अब या तो आप एक काम करो कि इन सारे नंबर्स को जोड़ लो और फिर कुछ दिन इकट्ठा हो जाएंगे, उनको 7 से डिवाइड कर देना, जो शेषफल आए उतना ही गिन लेना। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, अगर आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप एक काम करो, इसको और छोटा कर लो। अभी हमने आपको बताया था ना कि अगर 30 दिन पहले जाना है या आगे जाना है तो आप उसको 7 से डिवाइड कर लेते थे, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता था सिर्फ उतना गिन लेते थे। तो अब चाहे 30 दिन गिनो चाहे 2 दिन गिनो, आंसर सेम ही आना है। तो 30 गिनने में टाइम लग रहा था, 2 आसान है इसलिए 2 गिनेंगे। अब समझो कि वही नियम हम इनके साथ भी तो लगा सकते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। ठीक है, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल इसका भी 2 आएगा। भाई 7 से 30 को डिवाइड करोगे तो 4 बार 4 सप्ताह बीत जाएंगे, 2 शेषफल आएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 2 आएगा, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबको उठा के जोड़ लो।
सबको जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, 2, 2 4, 3 7, 2 9, 4 13, टोटल 13 आया। 13 को फिर 7 से डिवाइड करो, ये 13 दिन है, 13 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। यानी आपको टोटल 6 दिन गिनना है। अब 6 दिन गिनना है कहाँ से, चूंकि 15 अगस्त को बृहस्पतिवार है ये पता रखा है, तो हमें उससे आगे जाना था क्योंकि दिसंबर में जाना था, तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस, यही 6। तो बृहस्पतिवार में 6 जोड़ दीजिए। अब 6 जोड़ने का तरीका क्या है कि आगे जाएंगे 6, तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल और बुध। राइट आंसर क्या है, बुध, मतलब वेडनेसडे राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल समझ में आ रहे हैं कि कैसे होंगे, क्लियर है ना। चलो अब इसी पर एक सवाल हमने लिखा है पीछे जाने वाला, तो उसको भी समझते हैं। ये वाला, अब देखो इसमें हमें अगस्त से फरवरी जाना है, लेकिन आप जैसे यहां सॉल्व किए थे कि अगस्त से दिसंबर तक के सारे दिन गिने थे, वैसे यहां भी करोगे कि अगस्त से फरवरी के बीच के सारे दिन गिनोगे। लेकिन हमने क्या कहा था गिनते टाइम, कि जो महीना कैलेंडर में पहले आता है उसको पहले लिख लो, गिनने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे पूछें कि बताओ 2 से 10 के बीच में कितने अंक हैं, तो आप कहोगे कि सर 2 हटा दें 10 हटा दें और बीच में 3 4 5 6 ऐसे गिन लेंगे सारे अंक। तो उतने ही अंक आएंगे, उतने ही नंबर आएंगे जितना 10 से 2 के बीच में आएंगे। चाहे आप 10 से 2 तक गिनिए, चाहे 2 से 10 तक गिनिए, बीच के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा थोड़ी होगी, सेम ही रहेगी। चाहे आप सीधी गिनती करें चाहे उल्टी गिनती करें। भाई आप किसी लाइन में कुछ लोग बैठे हैं तो आगे से गिनते हुए जाइए तब भी उतनी ही संख्या आएगी, और पीछे से गिनते हुए आइए तब भी उतनी ही संख्या आएगी। लेकिन आसान क्या होता है, सीधी गिनती करना। ठीक है, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे कि फरवरी और अगस्त में महीना पहले कौन सा आता है, फरवरी का। कैलेंडर में फरवरी पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे फरवरी। हम लिखेंगे 16 फरवरी, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 16 फरवरी हमें पता है और 15 अगस्त निकालना है। ठीक, अब फरवरी से चल के हमें पहुंचना है 15 अगस्त तक। ठीक है, बीच में महीने आएंगे मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। क्लियर है। अब अगर फरवरी की बात की जाए तो ध्यान रखना कि 2024 की फरवरी है ये, और 2024 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिनों का। लीप वर्ष में फरवरी होता है कितने दिनों का, 29 दिनों का। 29 में से 16 दिन बीत गए हैं तो बचे हुए दिन कितने हुए हैं, 13। ठीक है, हमें 16 फरवरी से 15 अगस्त आना है, तो अगस्त के टोटल दिन कितने हैं, 15। अब जरा देखो, मार्च महीने में टोटल दिन होते हैं 31, अप्रैल में 30, जून में मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अभी हम पूरा लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 30 की जगह 31 की जगह 3, 30 की जगह 2। अब यहाँ पर आप देखो कि वही वाला नियम जो वहां पर हम लगा रहे थे कि बड़े नंबर को हम छोटा कैसे दिखा सकते हैं। तो 13 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 6। इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3। इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। फिर ये 3, फिर आगे 2, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, नंबर छोटा हो गया। अब इन सबको जोड़ लो, 6 और 3 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 20, टोटल 20 आ गया।
20 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 6। मतलब इस बार भी कितना आया? 6। लेकिन इस बार 6 पीछे जाना है या आगे जाना है? अगस्त से हमें पीछे जाना है फरवरी में, तो आप यही 6 माइनस करेंगे। यही 6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और 6 माइनस जब आप करेंगे तो थर्सडे से पीछे कैसे जाएंगे? वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्लियर है ना? राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। जहां आपको इतने सारे दिन गिनने थे उसकी जगह सिर्फ आपको 6 दिन गिनना है। ठीक है, तो आई होप यहां तक की भी बात समझ में आ रही होगी। इसे नोट करें। ठीक है, तो आई होप बात यहां तक की समझ में आ रही है। क्लियर? चलो तो हम लोगों ने आज रेफरेंस डेट की बात की है कि आज से अगर कुछ महीना आगे या कुछ महीना पीछे जाना है तो कैसे करेंगे। अब अगर बात आ जाए साल की, जैसे देखो अभी हमने महीने की बात की है, अब अगर कुछ साल आगे पीछे जाना हो तो उसको कैसे करेंगे? देखो साल दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता है कि साल दो प्रकार के होते हैं। एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, और एक जनरल ईयर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब आप वही 7 से डिवाइड करने वाला नियम यहां भी लगा सकते हैं। अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, और अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। मतलब अगर आपको आज से 1 साल आगे जाना हो और 1 साल जनरल ईयर का है तो 1 दिन बढ़ेगा, और अगर 1 साल लीप ईयर का है तो 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, अब समझना कि अगर कहा जाए 15 अगस्त 2024 को अगर बृहस्पतिवार था या है, तो बताओ 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखो कितने साल आगे जाना है, ये डेट और महीना तो सेम है, सिर्फ साल का अंतर है। कितने साल आगे जाना है? 6 साल। ठीक, अब देखो 6 साल में, इस 6 साल में कुछ जनरल ईयर भी होंगे और कुछ लीप ईयर भी होंगे। ठीक है, तो देखो 24 से 30 के बीच में 28 एक लीप ईयर आएगा। कई लोगों के मन में डाउट होगा कि सर 2024 भी तो लीप ईयर है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगस्त में हम आ चुके हैं और इस अगस्त से अगले अगस्त में जाना है, तो 2024 की फरवरी बीत चुकी है, और फरवरी 29-28 की अगर होती है तो उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो इसकी फरवरी तो बीत चुकी है, 29 दिन वाला तारीख तो बीत चुका है, तो 2024 को हम फिलहाल लीप ईयर नहीं मानेंगे, इसको साधारण वर्ष मानेंगे। अब 24 से 30 तक जब हम आएंगे तो इस बीच में एक ही लीप ईयर पड़ेगा और वो है 28। अब लीप ईयर यहां पर मिले हमें 1 और जनरल ईयर मिल जाएंगे 5। भाई टोटल 6 साल थे, तो 1 लीप ईयर और 5 जनरल ईयर। अब आपको पता है कि 1 लीप ईयर में कितने दिन मिलते हैं? 2 दिन। और 1 जनरल ईयर में कितना दिन? 1 दिन। तो 5 जनरल ईयर में 5 दिन। इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितने दिन आ गए? 7 डेज। और 7 डेज का मतलब पूरा पूरा सप्ताह मिल गया। यानी अगर 15 अगस्त 2024 को बृहस्पतिवार है तो 15 अगस्त 2030 को भी कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, बात यहां तक की समझ में आ रही है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि आज से अगर कुछ दिन आगे जाना है, फिर हमने देखा कि कुछ महीना आगे जाना है, फिर हमने देखा कि कुछ साल आगे जाना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
और ऐसे ही ये पूरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही जब आप क्लासेस में आएंगे, गैलेक्सी क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम लोग आगे की चीज़ें भी कंटिन्यू करेंगे, और सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, सारे टॉपिक, ठीक है। और उम्मीद है कि इस बार का यूपीएसआई आप जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।